मैं डॉक्टर बसंतराव रस्तोगी, राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य, आप सभी को नमन करता हूँ। आज हम कुंभ राशि के 17 अप्रैल 2025 से दिनांक 15 मई 2025 तक का भविष्यफल बताएंगे। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न दोनों ही जातक इसको देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि पर 5 साल शनि की 7.5 के व्यतीत हो चुके हैं। अब कुंभ राशि के 2.5 वर्ष शेष रह गए हैं, जो शनि द्वितीय भाव में मीन राशि पर रहेगा। लेकिन जो समय 2.5 वर्ष बचा हुआ है, इसमें शनि अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि मीन में है। और ज्योतिष में ये नियम है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। मीन राशि में अर्थात गुरु की राशियों में शनि जो है वो लाभ पहुंचाता है, स्थान की वृद्धि करता है, ये लाभकारी है। यहाँ और भविष्यफल बताने से पूर्व आज के ग्रहों की स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है, और वो ग्रह स्थिति इस प्रकार है। देखिए, कुंभ राशि की जन्म कुंडली रखी हुई है, लगन पर 11 लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि है। चाहे वो कुंभ राशि वाले हों या चाहे कुंभ लगन वाले हों, ये भविष्यफल दोनों पर लागू होगा। इससे द्वितीय स्थान अर्थात मीन राशि में 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि और राहु। तृतीय स्थान में मेष राशि में सूर्य हैं, जो उच्च के हैं। चतुर्थ स्थान में वृष राशि में गुरु हैं, और पंचम स्थान खाली है। छठे स्थान में कर्क राशि में मंगल है, और मंगल नीच के हैं। सप्तम स्थान में सिंह राशि है, खाली है। अष्टम स्थान में कन्या राशि है, जहाँ केतु हैं। इसके बाद में नवम भाव में तुला राशि है, कोई ग्रह नहीं है। दसम भाव में वृश्चिक राशि है, जहाँ चंद्रमा 17 और 18 2 दिन रहेंगे। लाभ स्थान में धनु राशि है, कोई ग्रह नहीं है। और 12वें भाव में मकर राशि है, वहाँ भी कोई ग्रह नहीं है। अब हम इस सब को कुछ को बताने से पहले अपनी जन्म पत्री का प्रारंभ उच्च के सूर्य से करते हैं। देखिए, सूर्य जो है तृतीय स्थान में हमेशा लाभकारी होता है। ज्योतिष में कहा गया है, तृतीय से दिवानाथी प्रसिद्धो रोग वर्जिता। अगर सूर्य तृतीय स्थान में हो तो वो जातक के लिए निरोग बनाता है और संसार में उसे प्रसिद्धि लाता है। फिर यहाँ तो सूर्य जो उच्च के हैं, इसे इनका तो कहना ही क्या है। अब सूर्य की 2 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी और 7वीं। इस सूर्य की चौथी दृष्टि अष्टम स्थान पर मंगल पर, जो कर्क राशि में है, उस पर है। तो सूर्य जो है मंगल को भी देख रहा है और उसकी राशि मेष पर है। ऐसी स्थिति में मंगल सूर्य के पूर्ण प्रभाव में है, और मंगल यहाँ पर नीच का होने पर भी कोई हानि नहीं कर सकता है। वैसे भी ज्योतिष का नियम है, 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में कोई ग्रह नीच का हो तो वो राजयोगकारी बन जाता है, शुभ फल देता है। और फिर यहाँ तो सूर्य से दृष्ट है, सूर्य का उस पर अधिकार है, इसलिए वो अशुभ फल देगा ही नहीं। इसके बाद में सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर तुला राशि पर है। तो कहने का मतलब है सूर्य ग्रहों का राजा है।
वो व्यक्ति को सारे प्रकार के लाभ दे सकता है जो राजा के अधिकार क्षेत्र में है। यानी आपका भाग्य को चमकाएगा, आपको नौकरी दिला सकता है, आपको किसी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। और यहाँ सूर्य जो है सप्तम स्थान का सिंह राशि का स्वामी भी है, तो इसलिए सप्तम स्थान संबंधी लाभ भी होगा, व्यापार में भी लाभ हो सकता है और पत्नी से संबंधित लाभ भी हो सकता है, और ये समझिए व्यापार में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से सूर्य जो है इस जन्म पत्र में पूर्णतः लाभदायी है। अब हम आते हैं गुरु पर। गुरु वृष राशि में है, चतुर्थ स्थान में। देखिए चतुर्थ स्थान जो है वास्तव में यहाँ गुरु बहुत शुभ है, शुक्र की राशि में है, और शुक्र जो है यहाँ से धनभाव में बैठा हुआ है, और शुक्र भी गुरु हैं और गुरु भी गुरु हैं, दोनों में आपस में कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए वृष राशि में शुक्र सुफल देगा। अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है अष्टम स्थान में कन्या राशि पर केतु पे है, इसलिए केतु के दुष्प्रभाव को ये दूर करने वाला है, और इसके गुरु के कारण किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग है वो समाप्त हो जाएगा, कोई भी उसके लिए समस्या नहीं होगी, उसके गुप्त ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर वो किसी प्रकार का अध्ययन कर रहा है तो सफलता प्राप्त होगी, ससुराल से कोई लाभ है तो संपत्ति प्राप्त हो सकती है, और गूढ़ धन किसी ने जो धन ले लिया वो भी वापस हो सकता है। इस प्रकार से क्यों, सूर्य तो राजा है, वो सारे अधिकार है उस पर, तो इसलिए यहाँ सूर्य जो है गुरु जो है और केतु पर पूर्ण शुभ प्रभाव दे रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और जब अमृत होता है तो वो जितने भी दुष्प्रभाव हैं उन सबको नष्ट कर देता है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो है चंद्रमा पर है, जो वृश्चिक राशि में है, और ये कल तक रहेगा। लेकिन गुरु और चंद्र का संपर्क जो बहुत शुभ होता है, ये गजकेसरी योग बनाता है। ये 2 दिन जो हैं कुंभ लगन वालों के लिए बड़े शुभ और लाभकारी होंगे। अब इसके बाद में 9वीं दृष्टि जो है गुरु की द्वादश स्थान पर है, यहाँ मकर राशि है। कहने का मतलब ये है कि इस पीरियड में व्यक्ति की यात्राएं हो सकती हैं। 14 मई तक गुरु जो है यहीं रहेगा, और 14 मई तक व्यक्ति को यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है, अन्य प्रकार के जितने भी लाभ हैं वो सब गुरु दे सकता है। देखिए गुरु जब एक्टिव होता है तो वो उन स्थानों को भी लाभ पहुंचाता है जो उसकी राशियां हैं। जैसे उसकी राशि जो है मीन है, द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान को धन लाभ कराएगा। अच्छा, और ये जो बताया कि नवम स्थान लाभ स्थान, वहाँ तो उसकी दृष्टि है ही, तो वहाँ तो लाभ पहुँचाएगा ही। सब प्रकार के लाभ जो हैं वो यहाँ पर, क्योंकि सूर्य अपने भाव पर बृहस्पति जो है वो सब लाभ प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से इस जन्मपत्री में गुरु भी ठीक है। अब हम आते हैं गुरु के बाद में मंगल पर। मंगल जो है वो हालांकि नीच का है, नीच का मंगल जो है यहाँ पर राजयोगकारी है, 6ठे स्थान में शुभ है, जिस पर के सूर्य की चतुर्दृष्टि भी है, और इसका इस राशि पर गुरु उच्च का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल जो है यहाँ पर कोई भी अशुभता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि ऋण रोग शत्रु का विनाश करेगा, और अन्य किसी बच्चा किसी कंपटीशन में बैठ रहा है तो उसे सफलता दिलाएगा। अब देखिए कि मंगल की उच्च राशि है मकर, और मंगल की 7वीं दृष्टि मकर राशि पर है। तो कहने का मतलब है कि मंगल की वजह से भी यात्रा करनी पड़ सकती हैं, मंगल की वजह से लाभ भी हो सकता है, मंगल की वजह से विदेशों से धन भी प्राप्त हो सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं केतु पर। केतु बताया कि जब वो सूर्य से दृष्ट है, शुभ हो गया है, बुद्धि भी उसका जो है धन भाव में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इसलिए केतु भी 6ठे स्थान में ऋण और शत्रु का नाश करेगा, शुभ फल देगा, किसी प्रकार की अशुभता नहीं होने देगा। अब इसके बाद में हम आते हैं बुध, शुक्र, शनि और राहु पर। देखिए चारों ग्रह राक्षस पक्ष के हैं और उनके गुरु शुक्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए बुध, शुक्र, शनि, राहु सब एक मत हैं, और
सब शुभ फल देने को बाध्य हैं। देखिए बुध जो है वो अष्टम स्थान का मालिक है और यहाँ पर जो है पंचम स्थान का मालिक है। तो इसलिए बुध जो है संतान को लाभकारी है, धन दिलाएगा, विद्या दिलाएगा और बुध जो है आपके कष्टों को दूर करेगा। और बुध अष्टम स्थान वैसे भी शुभ फल देता है। इसके बाद में आया शुक्र। शुक्र जो है वो भी द्वितीय स्थान में आपकी वाणी को मधुर बनाएगा, संगीत के क्षेत्र में उन्नति कराएगा, आपको धन दिलाएगा। और शुक्र जो है वो कहना चाहिए कि यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक है, इसलिए यहाँ पर बहुत शुभ है। शनि तो ढैया में है ही और वो मीन राशि में, मैं पहले बता चुका हूँ कि मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में शनि हमेशा लाभ पहुँचाता है। अब जो आपने 5 वर्ष शनि की 7.5 में कष्ट उठाया है, 2.5 वर्ष में उन सबके लाभ आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में हम राहु पर आते हैं। अब देखिए शनि की दृष्टियाँ भी हैं। शनि की एक दृष्टि जो है तृतीय स्थान पर है और वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है और गुरु को देख रहा है, इसलिए गुरु के अनुसार ही फल देगा। और इसकी शनि की 7वीं दृष्टि जो है केतु पर है, इसलिए केतु को भी कंट्रोल करेगा। और इसकी 10वीं दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 लाभ स्थान पर है, तो लाभ स्थान पर जो है होने से उस पर गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, इसलिए लाभ तो इस जातक को बहुत ही होगा। 14 मई तक लाभ होता ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अब राहु जो है, राहु देखिए ऐसे हैं कि उनकी ना कोई राशि है और ना कोई भाव है। वो या तो उस भाव के अनुसार जहाँ बैठे हैं उसके अनुसार फल देते हैं, या उन ग्रहों के साथ अनुसार फल देते हैं जिनके साथ में वो हैं, तो या उन पर दृष्टि जिस ग्रह की उसके अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ ये जो हैं बुध, शुक्र और शनि शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, शुभ फल देने को बाध्य हैं। मीन राशि पर हैं, इसलिए बृहस्पति का भी इन पर अधिकार, बृहस्पति के अनुसार भी शुभ फल देंगे। तो कहने का मतलब है राहु की भी गुरु के अनुसार 3 दृष्टियाँ होती हैं और वो अपनी दृष्टियों से शुभ फल ही देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी ग्रह बैठे हुए धन स्थान में वो शुभ हैं, लाभकारी हैं। लेकिन फिर भी याद रखना कि राहु जो हैं वो एक धोखेबाज ग्रह है, अचानक ही लाभ करा देता है, अचानक हानि करा देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि कोई आप उपाय करें। तो या तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप किया करें। दूसरा बात यह है कि 21 गोलियां आटे की बना करके नदी या तालाब में डालें तो राहु का दोष खत्म हो जाएगा। मंगल की शांति के लिए ये आवश्यक है कि हनुमान मंदिर आप जाइए, वहाँ पर 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाइए और बच्चों में बांट दीजिए, भिखारियों में बांट दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि जातक इस समय जो कुंभ राशि के हैं उनके लिए ये महीना बहुत शुभ और फलदायी होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई कष्ट इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ सही है। तो सब लोग सानंद रहें और मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी जातक क्या देख रहे हैं उन सबकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। डॉक्टर बसंत लाल रस्तोगी।